दिखा रही है भदोही के हमारे माननीय डॉक्टर साहब, उनका वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। तो पहले 400 बहुत पहले, जैसे अब 2001 में 400 में पे उठा गैस था, अब इस समय 1000 हुआ है, तो ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है। अब ये विपक्ष वालों का कहना है कि ये महंगाई है, तो महंगाई बस वो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया हमारे यहाँ, बस सब जनता इसे चुनेंगी और कुछ नहीं। क्या कई वर्षों से यहाँ पे जातिवाद पर भी लोग वोटिंग करते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। मेरा नाम है शेषनाथ बिंद। इस समय हम जनपद भदोही में उपस्थित है ऐनच ठकुराइन कतारा बीरमपुर भदोही में, जो कि यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर है वीर एकलव्य मेमोरियल करके, वहीं पे हम उपस्थित हैं और यहाँ पे कुछ युवा साथी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस समय आगामी लोकसभा चुनाव की क्या क्या तैयारी है और किसका माहौल है। हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, मेरा सेंटर है। हाँ। लोकसभा की तैयारियां जिसे जोरों शोर से चल रही है, हर एक प्रत्याशी अपना अपना दमखम लगा के प्रचार प्रसार कर रहा है। क्या लग रहा है अब की बार किसकी? इसमें तो माहौल त्रिकोणीय चल रहा है, समझ में आया किसका माहौल बन रहा है, किसका बिगड़ रहा है। जो भी होगा अभी देखा जाएगा। अभी तो 25 तारीख को मत यहाँ पे है, तो अभी तो शुरू हुआ है, नामांकन हुआ है। अब आ जाएगा बैलेट पेपर, उसके बाद माहौल बनेगा किस पार्टी का कहाँ पे दमखम है। लेकिन जहाँ तक है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है यहाँ पे। अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें त्रिकोणीय में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इसमें बीजेपी, टीएमसी, इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी से दादा सिंह चौहान। अगर विकास की बात की जाए, इस वर्तमान में बीजेपी ही यहाँ पे सांसद थी, तो विकास क्या किया, कुछ या नहीं? विकास के मायने में देखा जाए तो है विकास कुछ भी, तो इसमें देखिए क्या होता है आगे। भदोही की जनता क्या लेती है निर्णय, वो तो देखा जाएगा समय के अनुसार 4 तारीख को। अगर इससे पहले अगर बीजेपी विकास किया है, तो कि अगर विकास भी किया, आप बता भी रहे हैं, तो क्या परिवर्तन चाहेंगे या सेम बीजेपी ही रहेगी? अब इसमें क्या किया जाए, जिसे बीजेपी अगर अच्छा किया रहेगा तो जनता जवाब देगी, नहीं तो फिर दूसरा देखेगा सांसद। यही है भदोही का हमेशा परिवर्तन, या परिवर्तन हो गया तो फिर वही सेम टू सेम होगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे एक और युवा भाई हैं, इनसे भी जानना है। भैया क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार बिंद। क्या कहेंगे, लोकसभा की तैयारियां जोर शोर से लगी हुई है, सभी लोग दमखम लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। क्या माहौल है आपके? देखिए, हम तो इस बार सोचेंगे, सभी से चाहेंगे कि इस बार शिक्षा पर और विकास पर जितने भी मतदाता हैं, सब इसी पे वोट करें। ना कि मतलब जातिवाद पे ना करें, ना धर्मवाद पे करें, सीधा शिक्षा पे करें। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या कौन सा प्रत्याशी का माहौल है इधर? देखिए, अभी तो माहौल किसी का नहीं है, और विकास तो जो भी पार्टी रहेगी अपने हिसाब से विकास तो करते ही है, चाहे भाजपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बसपा ही हो। अगर जो भी कुछ उनके अंदर होगा तो हुनर वो दिखाएंगे ही। आ, और यहाँ पे एक हैं भैया, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? जी, विजय कुमार बिंद। भैया थोड़ा इधर आप आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्या लगता है किसका माहौल है इधर? माहौल तो सर अभी तो पता नहीं कर सकते, अभी तो अमर जैसे बताए हैं त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होने वाला है भदोही में। बाकी दमखम दिखा रही है भदोही के हमारे माननीय डॉक्टर साहब, उनका वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। डॉक्टर साहब को वर्ष ज़्यादा दिख रहा है जी। अरे तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ललितेश जी का चल रहा है, कुछ लोग दादा चौहान कौन है उनका चल रहा है। और जो जिसका समर्थक होता है ना, उसी को ज़्यादातर बड़प्पन करता है, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप ललितेश के समर्थक से पूछेंगे तो ललितेश को बताएंगे, दादा सिंह चौहान के समर्थक से पूछेंगे तो दादा सिंह चौहान को बताएंगे, बाकी टीएमसी के प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो वो बताएंगे टीएमसी जीतेगी। तो इसका मतलब आप डॉक्टर विनोद जी को बता रहे हैं, तो सपोर्टर डॉक्टर विनोद जी का है? हाँ, ऑलरेडी। हाँ। क्या ऐसा कुछ है उनमें अच्छा लगता है आपको? बस वो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया हमारे यहाँ, बस सब जनता इसे चुनेंगी और कुछ नहीं। क्या उम्मीद रखता है कि डॉक्टर विनोद जी अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो विकास करेंगे यहाँ की? जहाँ तक उम्मीद है विकास तो करेंगे ही। उम्मीद है या खुद विश्वास है? पूरा विश्वास है, तभी तो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। भैया आपका क्या नाम? बुद्धिराम बिंद। क्या कहेंगे आप लोकसभा के बारे में, क्या कहेंगे, कौन प्रत्याशी यहाँ से निकल रहा है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसे जैसे मतदान नज़दीक होगा उस माहौल बनता जाएगा
2-3 जब दिन रह जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। अभी तक मतलब खुलासा नहीं हुआ नहीं। कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। अभी हम नहीं कह सकते हैं। कुछ साथी यहाँ पे थे तो बोल रहे हैं कि त्रिकोणी चल रहा है श्रृंखला यहाँ। हाँ, लेकिन आप जो जिसका समर्थक रहता है उससे पूछेंगे तो बताएगा है कि इनका माहौल चल रहा है। लेकिन हमें तो अभी नहीं लगता कि किसी का कोई माहौल चल रहा है। सब प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं जोर शोर से। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कई वर्षों से यहाँ पे जातिवाद पर भी लोग वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिंद बाहुल क्षेत्र माना जाता है। तो इस बार भी डॉक्टर विनोद बिंद भी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ के उनके जो समाज के लोग हैं। आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? बिल्कुल जिधर समाज जाएगा उधर ही हम लोग भी जाएंगे। खुल के बताइए ना कि वो आपने कहा कि अगर टीएमसी के सहयोगी वाले रहेंगे तो बोलेंगे वो जीतेंगे। आप किसके समर्थन में हैं? जिधर हमारा समाज रहेगा हम उसका समर्थन करें। लेकिन तो कोई तो कोशिश होगी ना आपकी, ये तो जानते होंगे ना कि किसके तरफ से आप किसके समर्थन में कुछ तो डॉक्टर विनोद कुमार बिंद। मतलब बताएं घुमा फिरा के। हाँ, ठीक। और यहाँ पे एक और है भाई से हम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, इनसे फिर वापस हम जो ये सवाल करेंगे। अगर रही बात की बेरोजगारी की, अगर देखा जाए लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई बेरोजगारी खत्म हुआ, इस पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी खत्म जैसे में सरकारी नौकरियाँ बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो कांग्रेस का अगर हम मैनिफेस्टो उठा के देखें और बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के देखें उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो देखिए क्या होता है। अब जनता है, जनता किसको चुनती है वो जनता का मत है। और हमारा भदोही चाहता है कि एक विश्वविद्यालय बने। कोई भी सांसद हो वो कुछ भी करे लेकिन एक भदोही के लिए विश्वविद्यालय दे दे ताकि भदोही का भी अच्छे से नाम हो। जिस दिन अगर बात विश्वविद्यालय की है, आप मेडिकल कॉलेज की बात की है, तो वहाँ पे जिस दिन नामांकन डॉक्टर विनोद जी का हो रहा था हम वहाँ पे मौजूद थे। कुछ वहाँ पे मंच से लोग बोले अगर जीतने के बाद अगर बीजेपी सरकार वापस बनती है, डॉक्टर विनोद यहाँ से जीतते हैं तो भदोही में एक विश्वविद्यालय और एक मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। ऐसा भी बातें लोग भी कर रहे हैं। पिछली बार भी रमेश सांसद थे तो भी बोले थे, आश्वासन दिए थे लेकिन नहीं बना। नहीं बना। फिर भी आश्वासन दे रहे हैं और ललतेश भी दिए हैं कि हम जीतेंगे तो यहाँ का विश्वविद्यालय और जो भी विकास होगा करेंगे। वो डॉक्टर साहब विनोद भी बोले हैं। तो देखिए कौन करता है विकास। अब तो भागदौड़ जिसके 4 तारीख की जिसके हाथ में मिलेगा वही करेगा। अगर देखा जाए भैया, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार, मतलब 2 बार मोदी सरकार रही और यहाँ से 5 साल जो है कि बीजेपी के ही सांसद रमेश चंद्र बिंद जी रहे। और वादा भी किया लेकिन पूरा नहीं किया। भी वीरेंद्र सिंह मस्त भी बीजेपी से ही थे। तो वो कभी दिखे नहीं थे। उसके बाद रमेश जी आए। रमेश तो बाकी घूमे थे गांव में। अब देखिए क्या होता है इस बार। भैया महंगाई के बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? देखिए, जिस समय अब महंगाई पहले कम थी, पहले इतना रोज़गार था, इसलिए महंगाई कम थी। अभी धीरे-धीरे रोज़गार जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब पहले 400, बहुत पहले जैसे अब 2001 में 400 में पे था गैस था। अब इस समय 1000 हुआ है तो ज़्यादा महँगा नहीं हुआ है। अब ये विपक्ष वालों का कहना है कि ये महंगाई है तो महंगाई सही नहीं है। अगर देखा जाए तो पहले से और अब में, अगर माने आदमी खरीदते हैं, जैसे बहुत पहले अगर ज़मीन खरीद लिए 4 लाख में, उसको अगर अब बेचेंगे तो 40 लाख में बेचेंगे, उसके लिए महंगाई नहीं है। तो महंगाई की जगह है। अब ये कहिए कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। अगर देना है तो विकास पे वोट चाहे जो भी करे। एक अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा चलते चलते, अगर देखा जाए इस समय बहुत तेजी से वायरल ये चल रहा है कोविड को लेकर के, जो वैक्सीन लगी थी और लोग उसका अफवाह फैला रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है, क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं, क्या कहेंगे आप? अफवाह नहीं है। जिसे अमेरिका के कोर्ट में वो कोविशील्ड कबूला है कि इसको लगाने से हार्ट अटैक और ब्रेन जैसे बीमारियां होती है। तो वो कोर्ट अमेरिका का कोर्ट में कबूला है। तो वही इंडिया में लगा है कोविशील्ड। तो जहाँ तक है कि अमेरिका कोर्ट झूठ बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब जितने लोग वैक्सीन, कोई 1 लगवाया था, कोई 2 लगवाया था, कोई 3 लगवाया था, तो समस्याएं बढ़ सकती है। समस्याएं देखिए 2019 के बाद से 20-21 के बाद से ही युवा पीढ़ी जो है हार्ट अटैक का मरीज सबसे ज़्यादा हुआ है। आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि युवा वर्ग हार्ट अटैक का मरीज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कुछ तो कारण होगा। चलिए,
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस समय हम मौजूद थे बीरमपुर भदोही में, जो कि यहाँ पे वीर एकलव्य मेमोरियल ऑफ कंप्यूटर चलता है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।